हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो कॉमन सेक्शन आता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी चाहिए। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो तो उसका जो कॉमन सेक्शन होता है उसमें कुछ 3 से 4 चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहली चीज़ हमारी इसमें आती है जीके, यानी कि जर्नल जो हमारी नॉलेज होती है, या हम कहें कि जर्नल अवेयरनेस यानी जीए जो होता है वो आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रीजनिंग आती है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैथ्स आती है और चौथी चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज आती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। कुछ जगहों पे जनरल अवेयरनेस में जो भी स्टेट है, अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम है तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से जो जनरल सेक्शन होता है वो होता है। अब बात आती है कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर देखा जाए, अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो जनरल सेक्शन होता है उसका जो वेटेज होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए अगर 150 का क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें लगभग 100 के सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, और 50 मार्क्स जर्नल जो सेक्शन होता है वो होता है। तो उसमें बस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी, इस तरीके से होती है। तो मार्क्स तो कम है बट मार्क्स इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 50 मार्क्स कम नहीं होते किसी किसी पेपर में, जैसे कि बीपीएससी में तो अलग से क्वालिफाई भी करना पड़ता है वो जो जनरल पेपर होता है। तो फिर हमें लाने तो हैं इसमें मार्क्स, बट प्रिपेयर कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि एक बुक आती है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, और वो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, यहाँ पे मैंने उसका जो फ्रंट पेज होता है वो लगा दिया है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक होती है वो रीजनिंग के लिए अलग बुक आती है, मैथ्स के लिए अलग आती है, इंग्लिश हिंदी के लिए अलग बुक आती है, ठीक है। और जीए यानी जनरल अवेयरनेस के लिए भी इनकी बुक आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि पर्सनली मैंने इन बुक्स को पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बुक जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। तो कोई भी आप एग्ज़ाम करते हैं, वैसे ये बुक्स एसएससी के लिए हैं, बट ये एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके का जो पोर्शन होता है वो आता है, तो ये सबको अच्छी तरीके से कवर कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो एसएससी वाली बुक है ये है एसएससी के लिए, बट आप ये मत समझना कि आपके ये हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल हेल्प करेगी। तो अगर आप इस तरीके की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से वोकेबलरी बता रखी है, ग्रामर के रूल्स बहुत बढ़िया बता रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का तो मैंने नहीं लिया था, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि हिंदी का एडिशन इसमें कैसा होगा। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने लिया था, तो मैथ्स और रीजनिंग बेस्ट है। इसमें जो मेथड्स हैं वो बहुत बढ़िया है, एसएससी लेवल का है। तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि किस तरीके के सवाल आपके में आएंगे, उस तरीके के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है। तो तैयारी यही है कि रोज़ आपको लेकर चलना है। अपना सब्जेक्ट तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, बट ये भी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो रोज़ आपको लेके चलना है कि आज मैं मैथ्स और रीजनिंग या फिर मैथ्स और इंग्लिश पढ़ूंगी, तो मैथ्स और इंग्लिश का कुछ पोर्शन पढ़ के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और अपना सब्जेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने ऐसा सोचा कि मैं हिंदी या फिर रीजनिंग करूँगी, हिंदी और रीजनिंग, तो हिंदी और रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस करना है और अपना सब्जेक्ट करना है, इस तरीके से। और अगर हम जीए की बात करते हैं तो जीए का जो स्टैटिक जीके है वो आप पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस जो है, जब पेपर होता है तो उसके ऐसा बोलते हैं कि उससे पिछले वाले 2 महीने का और उस महीने का, यानी कि 3 महीने का पढ़ना होता है। बट क्योंकि वेटेज बहुत कम होता है, तो क्योंकि आ कहीं से भी सकता है, तो इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। स्टैटिक पढ़ लीजिए, और जिस स्टेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में तो ज़रूर क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर जितना आपसे हो सके उतना पढ़ लीजिए। ज़्यादा इस सेक्टर में मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस है ये बहुत वास्ट एरिया है, और अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी सेक्शंस इस तरीके से करने हैं, बट यही है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। रोज़ जो भी कॉमन सेक्शन के सब्जेक्ट्स हैं उनमें रोज़ में 2-2 पढ़ने हैं, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स कोशिश करें रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा आपका लगता है, तो शॉर्ट ट्रिक का ही यहाँ पे खेल होता है। तो इस तरीके से है, ये बुक्स बहुत बढ़िया हैं। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।